मैं 2-3 बातें कहूंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है जिसका हम सबको पालन करना है। मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस का विद्यार्थी था। मैंने इसी विषय में एमफिल किया। मैं युद्धों को पढ़ रहा था क्योंकि मुझे अपनी थीसिस लिखनी थी। दुनिया में जब मैं युद्धों का अध्ययन कर रहा था, यह संदेश मात्र है, इसे आप अपने तरीके से ले सकते हैं, लेकिन दुनिया में ज्यादातर युद्ध संस्कृति के लिए लड़े गए हैं, जमीन के लिए नहीं। चीन का युद्ध भी संस्कृति का युद्ध है। चीन के पास भारत की बहुत बड़ी धरोहर, जिसमें अनेक स्मृतियां हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, वह उसके पास है, वो भारत को नहीं देता है। यूनान के लोग 325 BCE में भारत में आए हैं, प्रेम करने नहीं आए थे। वो अलग बात है कि हमने उन्हें जीत लिया, उनके हृदयों को जीत लिया, लेकिन वो प्रेम करने नहीं आए थे। अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं दुर्भाग्य से कि उसने भारत में आकर पुरु को हरा दिया, अलेक्जेंडर पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा नहीं जीत पाया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अलेक्जेंडर और रोम का इतिहासकार कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। मेरे यहां ये चीज किताब में आई कैसे, ये सोचने की बात है। जो चीज इतिहास में नहीं है, जो अलेक्जेंडर का इतिहासकार नहीं कह रहा, जो रोम का इतिहासकार नहीं कह रहा, हेरोडोटस ने इसका कहीं कोई वर्णन नहीं किया कि पुरु को बांधा गया और अलेक्जेंडर के पास ले जाया गया, इसका कोई वर्णन नहीं है। वह चीज इतिहास की किताबों में आई क्यों? महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम समय तक युद्ध किया, वो कहां हारे? अकबर ने कहां यह घोषणा करी? उस वक्त मस्जिद से घोषणाएं हुआ करती थी युद्ध जीतने की, युद्ध पर जाने की भी घोषणाएं होती थी। आज से 30 वर्ष पहले ऐसी घोषणा कश्मीर में भी हुई थी, जब उन्हें युद्ध करना था कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध। मैं किसी धर्म के विरुद्ध बात कभी नहीं किया, मुझे सभी धर्मों से बहुत स्नेह है, सभी धर्मों से बहुत प्यार है, और सभी धर्मों के साथ रहने और पढ़ने का सुअवसर भी मिला है। मैं जो बात कह रहा हूं उसे बहुत गहराई से समझिए। मैं जिधर इंगित कर रहा हूं चीजों को, उसे समझने की आवश्यकता है, और युवा पीढ़ी को, क्योंकि हमारे जो बुजुर्गवार हैं या अनुभवी लोग हैं उन्हें तो सब पता ही है। तो ये चीज हमारी किताबों में कहां से आ गई? कर्नल टॉड ने इसका वर्णन नहीं किया था, तो ये चीज उसके बाद जिन्होंने मुगल पीरियड की और राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है, उसके बाद ये चीजें भारत की उन किताबों में कैसे आ गई जिन किताबों को बच्चों को पढ़कर बड़ा होना था? ये प्रश्न है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जब एक RTI के माध्यम से NCERT से पूछा गया तो NCERT ने कहा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं बहुत बड़े एक खतरे की तरफ दूसरे तरीके से आपसे बात कह रहा हूं, जो बात हमारे अग्रज श्री नरसिंहानंद जी ने कही, हमारे परम पूजनीय आचार्य लोकेश मुनि जी ने कही, कर्नल साहब ने कही, वही बात मैं दूसरे संदर्भ से कह रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जिसमें एक चीज आती है, औरंगजेब को नबी बताना। मैंने कई मुस्लिम दोस्तों से बात की और वो
इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से। तो कौन वो लोग हैं जो इस बात को टीवी तक के माध्यम से फैलाते हैं? मेरा झगड़ा हो गया था उन व्यक्ति से, मैं सामान्यतः झगड़ता नहीं हूं। औरंगजेब नबी कैसे हो सकता है जो यहां की जनता से प्रेम नहीं करता और शरीयत के अनुसार हिंदुस्तान को चलाना चाहता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता है। ये तो प्रश्न उठेगा पूरी दुनिया में। आप सैमुअल पी हंटिंगटन से लेकर, आप चाणक्य से लेकर, आप रीसेंट अगर डिफेंस एनालिस्ट जिन्होंने वॉर पर, आर्ट ऑफ वॉर पर काम किया है, उनको अगर आप पढ़ेंगे आपको यह पता लगेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी संस्कृति का युद्ध था, सिविलाइजेशनल वॉर थी, वो इकोनॉमी का युद्ध नहीं था। यह इत्तेफाक नहीं था कि जापान, मुसोलिनी और हिटलर एक हुए थे। और यह बात बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम अब मक्का शरीफ से नहीं चलता, इस्लाम अब मदीना शरीफ से नहीं चलता। यह बात बिल्कुल ठीक है, इसके एविडेंसेस हैं। जब सऊदी अरेबिया इजराइल के करीब आ जाता है तो कुछ लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं या इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आते हैं, कुछ लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? यह उन लोगों को परेशानी हो रही है जिसके नाम पर आज की यह गोष्ठी है, जिहादी। इन लोगों को यह परेशानी हो रही है क्योंकि इन लोगों को जिस तरीके से इस्लाम पढ़ाया जाता है, घर घर में जिस तरीके की किताबें इन लोगों को पढ़ाई जाती हैं, यह एक अलग ही मानसिकता, जो विकास परक मानसिकता नहीं है, जो शिक्षा परक मानसिकता नहीं है, उस मानसिकता के लोगों को यह पैदा करती है। मैं पुनः कह रहा हूं, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। उस धर्म में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे क्योंकि वो विकास चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको हम जिहादी कहते हैं। दो किस्म का जिहाद है, जिहादुल असगर, जिहादुल अकबर। और ये दोनों ही जिहाद कहीं भी मानवता का विरोध नहीं कर रहे। तो ये कौन सा जिहाद निकाल के लाया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो लोग बुत परस्ती करते हैं उन्हें मारिए, उन्हें अपने में मिलाइए, काफिर या तो मुसलमान बन जाए और या फिर मार दिया जाए। यह कौन सी मानसिकता है जिसका नाम है गाजी? गाजी शब्द का अर्थ आप समझिए। आप काफिर को मारे बिना गाजी नहीं बन सकते। इस मानसिकता से लड़ना मजबूरी है, पूरी दुनिया की मजबूरी है। यह मेरी ही मजबूरी नहीं है, यह फादर टीटो की भी मजबूरी है, क्योंकि इसी मानसिकता से पाकिस्तान के अंदर चर्चेस तोड़े जाते हैं। इसी मानसिकता वाले लोगों ने पाकिस्तान के हिंदुओं को खत्म सा कर दिया है। दिल्ली में 2 शिविर हैं शरणार्थियों के जो पाकिस्तान से आए हैं। आप उनके बच्चों से मिलिए। हमारे आश्रम के बच्चे वहां गए, उनके साथ वक्त बिताते हैं, उनकी कहानियां सुनिए, तब समझ में आएगा कि दुनिया कहां जाकर खड़ी हो चुकी है। और इसीलिए इस दुनिया में अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो दोनों किस्म के लोग चाहिए। हमें नरसिंहानंद जी जैसे लोग भी चाहिए और आचार्य लोकेश मुनि जैसे लोग भी चाहिए। एक बम बनाया पाकिस्तान ने जिसका नाम रखा इस्लामिक बम। फौज के सारे लोग इससे वाबस्ता होंगे। इस्लामिक बम क्यों? न्यूक्लियर बम कभी अटैक करने के लिए नहीं होते हैं। आज के दौर में न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं या जो मिलिट्री आर्सेनल्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि दुश्मन को डरा के खामोश रखा जाए। पाकिस्तान के बम का नाम है इस्लामिक बम। पाकिस्तान की सबमरीन जिसको हमने नेस्तनाबूद किया था, हमारे कमांडर साहब जानते हो, गाजी,
जी, गाजी नाम क्यों रखा गया था? और इसका तबसरा है बाकायदा पाकिस्तान मिलिट्री हिस्ट्री में कि उसका नाम गाजी क्यों रखा गया था। हत्फ नाम क्यों रखा गया? चीन की मिसाइल है। पाकिस्तान के जितने भी रंग हैं, हरा रंग, उसके नीचे जरा खुरचिए तो लाल ही निकलेगा, यानी चीन। तो ये सब एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी है जो शुरू होता है आपकी टेक्स्ट बुक से। उसके बाद ये घुसता है आपके घरों में सेकुलरिज्म के नाम पर। भारत तो जब से जन्मा, पता नहीं कब से जन्मा, भारत की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं। भारत ऐसा एक देश है दुनिया के अंदर जिसकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, इतना पुराना है। भारत तब से सेक्युलर है, जब से इक्ष्वाकु वंश चला है तब से सब कुछ सेक्युलर है। हमारा जैन धर्म भी तभी से है। श्री राम जी का जो वंश है, यहां तो सेकुलर कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो वैसी बात है जैसे कह रहे सूरज तुझ में बड़ी रोशनी है। भारत तो है ही सेकुलर। समस्या उन लोगों को है जो जिहादी मानसिकता से ग्रसित है, कुंठित है, बीमार है, और वह भारत को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और केवल भारत को नहीं, भूटान को भी, केवल भूटान को ही नहीं, श्रीलंका को भी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी कहां बचे। ये वो मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने 9/11 अमेरिका में किया। उसके बाद अमेरिका को समझ में आया इंटरनेशनल टेररिज्म कुछ होता है, नहीं तो वो इंडियन टेररिज्म की बात करता था। तो कुल मिला के जो स्थिति है भयावह है, टेक्स्ट बुक से शुरू होती है और घर तक पहुंच जाती है। इसको समझने की जरूरत है। शांति कायरता की निशानी नहीं है। शांति वीर ही रख सकता है। कायरता दिखाता है, वह उसे शांति नाम देता है, लेकिन शांत जो वास्तव में शांति चाहता है वो आचार्य लोकेश मुनि जी की तरह कहीं भी गरज सकता है, बरस भी सकता है, राष्ट्र की बात करता है, भारत माता की जय करता है। वह डरता दबता नहीं है। डरने दबने से कायरता आती है, शांति नहीं आती है। आज का जो ये दिवस है, ये वास्तव में ऐतिहासिक दिवस है। यहां आज एक ऐसी नींव पड़ेगी जो हजारों वर्षों तक लोगों को संस्कृति इस देश के बारे में सिखाएगी। जब तक मैं मेरी संस्कृति के बारे में नहीं जानूंगा, मैं रक्षा किसकी करूंगा। इसलिए संत और सैनिक दोनों आवश्यक हैं, दोनों का मेल बहुत आवश्यक है। और मुझे याद पड़ता है 2013 का वो समय जब कर्नल साहब ने मुझे भी उसमें शामिल किया था। मैं, कर्नल साहब, पूजनीय शंकराचार्य जी, पूजनीय आचार्य लोकेश मुनि जी, सब एक साथ बैठे थे और संत सैनिक सम्मेलन की नींव पड़ी थी। यह उस नींव की पराकाष्ठा है। कर्नल साहब, आपको बहुत सैल्यूट है, बधाई है। 2013 में ये विजन, आज सोचिए कि कोई भी काम होता है, ईंट भी छोटी सी लगती है, बड़ी मेहनत चाहिए। तो यहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग भी होगी, यानी शास्त्र भी सीखेंगे हम, शस्त्र भी सीखेंगे हम, और एक बहुत बड़ा विचार का प्रस्फुटन होगा। और वो विचार ये होगा कि भारत शांति का ही देश है। भारत ने दुनिया को जोड़ना सीखा है। भारत तो घर नहीं तोड़ देना चाहता। भारतीय तो भाई भाई जब लड़ते हैं तो माता पिता से पटक पटक के रोते हैं। देश हम क्या तोड़ेंगे भाई, समुदायों को हम क्या तोड़ेंगे, कभी भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हम ये भी अब समझ चुके हैं कि दूसरे हमें तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें अपनी दीवार तो मजबूत रखनी होगी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। दो महान चरण जहां पर हो, ये जगह कोई साधारण हो ही नहीं सकती।
असाधारण स्थान पर असाधारण विभूतियों के मध्य एक प्रस्फुटन हो रहा है और ये प्रस्फुटन ब्रह्म कमल बन के खिलेगा। इस कामना और अपेक्षा के साथ सभी लोगों को हृदय से नमन। भारत माता की धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।